हूँ प्रिंस कुमार, बड़ा बिजनेस आईबीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम को लेकर के। पैसिव इनकम होता क्या है, कैसे जनरेट किया जाता है और पैसिव इनकम कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ से अर्निंग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि एक्टिव इनकम वो है जिसमें आप हमेशा कनेक्ट रहें और पैसा आते रहे। पैसिव इनकम वो है जिसमें कुछ दिनों तक आप काम करने के बाद आप सिर्फ थोड़ा सा समय दें और पैसा आते रहे। तो ये एक एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फ़र्क हो गया। पहला पॉइंट अब ये है कि एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदला कैसे जाए और उसके लिए किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला माइंडसेट। आपके पास माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम पैसे जो लगा रहे हैं पैसिव इनकम में को जनरेट करने के लिए, वो किस जगह पे लगा रहे हैं और कैसे उसका मुझे रिटर्न मिलने वाला है। तो ये सबसे पहला माइंडसेट हो गया। दूसरा कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना पड़ेगा जहाँ से आपको एक अच्छा पैसिव इनकम का जरिया मिल सके। तो या तो उसके लिए आपको खुद प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा या कोई बने हुए प्लेटफॉर्म में कनेक्ट होना पड़ेगा। बात करूँ तो एमएलएम इंडस्ट्री में 2% ही लोग एक अच्छा पैसिव इनकम बना पाते हैं और 98% पैसिव इनकम नहीं जनरेट कर पाते हैं। क्या पता है उसका आपको, इसका रीज़न क्या हो सकता है? अगर पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नहीं पता है तो वही मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है एक सही कंपनी का चुनाव होना। ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं, क्या वो लंबे समय तक चल पाएगी, क्या वो मेरा साथ दे पाएगी। उसके बाद एक सही मार्गदर्शन जो उसमें है कि नहीं है, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्ट किस तरह का है, क्या वो लोगों के लिए सही रहेगा, क्या वो लॉन्ग लाइफ है उस प्रोडक्ट का या नहीं। आगे विज़न और मिशन क्या है उनका, किस तरह का चीज़ों को लेकर को मार्केट में आ रहे हैं, कैसे वो लोगों को फ़ायदा करेगा। पैसिव इनकम क्यों नहीं जनरेट कर पाते हैं? इसमें दिक्कतें ये आती है कि जो जिस प्लेटफॉर्म से वो जुड़ रहे हैं वो कंपनी लॉन्ग लाइफ तक चलने के लिए एबिलिटी नहीं रखता है। और दूसरी बात, प्रोडक्ट वैसा होता है जो सब लोगों के लिए सुटेबल नहीं होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए सुटेबल हो पाता है और या फिर ये मार्केट में नहीं भी चल पाता है। एक विज़न और मिशन उनके अंदर उस तरह का नहीं होता है जो लोगों को सेट कर सके। लोग कनेक्ट तो हो जाते हैं प्लेटफॉर्म के जरिए, जुड़ तो जाते हैं पैसिव इनकम के लिए, लेकिन वो उसमें समय नहीं दे पाते हैं। सोचते हैं कि कुछ दिन कनेक्ट रहेंगे, बस पैसे ही पैसे होंगे, रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके साथ उस प्लेटफॉर्म के साथ मिल कर के आगे बढ़ना होगा, उसमें समय देना होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़ता है कहीं कहीं आपको, तब जा कर के आप वहाँ से कुछ पैसिव इनकम कर सकते हैं। शुरुआत के समय में आपको हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़े और समय भी देना पड़े, लेकिन आगे जा कर के ऐसा होगा कि आपको सिर्फ समय, कुछ ना कुछ समय लगाना पड़ेगा और आपके पास कुछ एक पैसिव इनकम का जरिया बन जाएगा। तो लोग क्या है ना, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, सोचते हैं कि कनेक्ट हुए और हमारे पास पैसे ही पैसे आना चाहिए। दोस्तों, पैसिव इनकम को जनरेट करने में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है सेल्स स्किल। अगर आपको उस चीज़ को अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखने का तरीका पता चल गया, उसका स्किल्स आपको अंदर आ गया, तो ये पैसिव इनकम का जरिया एक बहुत अच्छा बन जाता है। नहीं तो लोग बोलते हैं नहीं हो पाएगा, ये कंपनी नहीं अच्छा है। मैं किसी भी कंपनी को ख़राब नहीं मानता हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म जब आती है तो ये कुछ ना कुछ ले कर के आती है, लेकिन हाँ, उसके साथ लोग कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे उसके साथ काम करते, कंपनी उसको कैसे सपोर्ट देती है, मायने ये रखता है।